Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will study your 8th class science worksheet number 36 which date is 24th of February 2021. स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख लें, ठीक है। कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम लिख लें। अगर आपको ये बोला है सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, फिर आप अपने जो विज्ञान के अध्यापक हैं यानी कि साइंस के टीचर हैं उनका नाम लिख लेंगे, ठीक है। तो आज हमारी जो वर्कशीट है बल और दाब के बारे में है। जो हमने बल और दाब के बारे में, आपको याद होगा, हमने पिछली वर्कशीट में भी जाना था। तो आज इस वर्कशीट में भी हम बल और दाब को आगे बढ़ाएंगे। हमने सीखा कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, इसलिए जिस दिशा में बल लगता है वह बताना जरूरी है, ठीक है। तो ये जिस दिशा में बल लग रहा है वो बताना जरूरी है कि अगर एक ही दिशा में एक से ज़्यादा बल लगाए जाते हैं तो उनको जोड़ दिया जाता है। आपको याद होगा पिछली वर्कशीट में हमने ये करा था। अगर याद नहीं है तो वर्कशीट नंबर 35 देख लेना। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति को बदल देता है ना। हमने देखा था अगर हम एक खिलौना आ रहा है और हम उसके आगे हाथ रख दें या वो दीवार से टकरा जाए तो क्या होता है, वो अपनी दिशा बदल देता है। तो एक किसी चीज़ पर अगर हम बल लगाते हैं तो उसकी गति बदल देता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखा था हमने, जैसे एक गेंद है और वो आ रही है एक दिशा में और उस पर बल्लेबाज जोर से प्रहार करता है, बल लगाता है, तो उसकी गति बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, गति बदल जाती है ना। यदि बल गति की दिशा में है तो वस्तु की गति बढ़ जाती है। यदि बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति कम हो जाती है। तो ये तो हो गई, अगर जो हमने बल लगाया वो उसी गति की दिशा में है तो वस्तु की गति बढ़ेगी, लेकिन अगर उल्टी दिशा में लगाता है तो उसकी कम हो जाएगी ना। अगर हम रोकेंगे, हाथ रख देंगे किसी चीज़ के सामने, एक खिलौना आ रहा है, तो उसकी गति है कम होगी। और अगर हम उसको उसकी तरफ को जिधर को वो भाग रहा है और धक्का दे देंगे तो वो तेज़ हो जाएगी, है ना। ये तो आप जानते ही हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, जानते हैं तो आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए एक गोलकीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता है या उछलता है तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है। देखो, जैसे ये गोलकीपर होता है ना जो फुटबॉल खेलते हैं, तो वो नेट के आगे खड़ा होता है और जिससे उसमें कोई गोल ना कर पाए, यहाँ पे नेट के आगे खड़ा रहता है। जिधर को भी बॉल आती है उसको उछल के इधर उछल के उधर उछल के इधर उछल के कहीं भी उछल के क्या करता है, उसको रोक देता है ना। तो जो उसने बल लगाया तो वो गेंद को रोक सकता है और उसकी दिशा को भी बदल सकता है। अगर उसने उस पर बल लगा दिया तो वो ऐसे बॉल आ रही है उसे धक्का देगा, दूसरी तरफ ही मोड़ देगा जिधर से आ रही है। दूसरी ओर एक टायर को तेजी से चलाने के लिए बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है। अब देखो, इसने तो ये बॉल ऐसे आ रही थी, ऐसे धक्का मारा इधर से, तो इधर से जब धक्का लगा तो ये इधर को वापस मुड़ गई, है ना। लेकिन ये क्या है, ये एक टायर चला रहा है एक बच्चा, तो ये जिधर को वो टायर चल रहा है ना। देखो कितना गंदा सर्कल बनाया है। जिधर को वो टायर चल रहा है वो उधर उसी दिशा में उस पर बल लगा रहा है, तो क्या होगा, ये इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी गति बढ़ जाएगी, जिससे इसे बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है। इसका अर्थ है बल को किसी वस्तु की गति की दिशा में लगाने पर उसकी गति बढ़ जाती है। तो समझ गए, अगर कोई चीज़ उसी तरफ चल रही है और उसी तरफ हम भी धक्का दे दे तो तेज हो ही जाएगी, और अगर वो चल रही है और हम दूसरी तरफ उसको ले जाना है और धक्का देंगे तो उसकी गति क्या होगी, कम होगी, है ना। किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में या दोनों में परिवर्तन को वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। अगर कोई वस्तु है उसकी गति में कोई चेंज आता है, मतलब उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है और उसकी दिशा भी बदल जाती है कि जिस दिशा में चल रही थी अब उस दिशा में ना चल के बल्कि वजह से दूसरी दिशा में हो गई, तो दोनों में जब परिवर्तन होता है उसकी दिशा में भी उसकी गति में भी। गति मतलब स्पीड और दिशा मतलब कि जिस तरफ से वो चल रही थी उस तरफ से दूसरी ओर डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर दोनों में हमारा चेंज आता है, परिवर्तन आता है, तो उसे कहते हैं वस्तु की अवस्था में परिवर्तन। क्या कहते हैं उसे कहते हैं वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। हो गया। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें वस्तुएं गति के लिए स्वतंत्र नहीं होती। उदाहरण के लिए
लिए आटे की एक लोई को हाथों से दबाने या चपाती बनाने के लिए आटे की लोई को बेलना, है ना। तो जैसे आटे की लोई होती है, अगर उसे हाथों से दबा दो या चपाती बनाने के लिए आटे की लोई बनाते हैं तो ये क्या हो गया, जो इसमें क्या होता है, जो गति के लिए स्वतंत्र नहीं होती, है ना। इन स्थितियों में लगाया गया बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है। समझ रहे हो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पिछली वाली जो वर्कशीट बनाई थी। एक आटे की लोई होती है, तो अगर हम उसको बेल देते हैं तो वो इतनी बड़ी बन जाती है, तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे आकार में होता है, ऐसे गति में होता है, दिशा में होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब कर लेते हैं वर्कशीट, जो आपको आसान लगेगी अगर वर्कशीट समझ आ गई। दो स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिनमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो चलिए, अगर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है तो दो उदाहरण हमने ये दिए। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में कर देता है। एक तो ये हो गया आपका, है ना। और दूसरी स्थिति इसी प्रकार, पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर, खेना मतलब जो वो नाव को चलाते हैं ना, चप्पू से चलाते रहते हैं, तो उसको बंद करने पर नाव को रोक देता है। तो ये बल के कारण वस्तु की अवस्था बदल जाती है, मतलब उसकी गति में भी और दिशा में भी, दोनों में परिवर्तन आता है। तो इसे क्या बोलते हैं, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के ये दो उदाहरण हो गए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अब बच्चों प्रश्न नंबर 2 यहाँ देखो। निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रभाव को पहचान कर लिखिए। बल का प्रभाव देखो, तीन प्रभाव होते हैं। एक तो आकार में परिवर्तन होता है, गति में परिवर्तन या दिशा में परिवर्तन। तो ए देखो, नींबू का एक टुकड़ा निचोड़ना। अगर हम नींबू है, हमारा गोल नींबू है ना, गोल नींबू है, बिल्कुल गोल ठोस नींबू है। अगर हम उसको निचोड़ देंगे तो क्या वो फिर भी गोल रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वो निचड़ के चूसा सा हो जाएगा। तो उसके आकार में परिवर्तन होगा। मैं भी आपको इसका आंसर लिखा हुआ भी दिखा दूंगी, लेकिन मैं समझा रही हूँ आपको। लाहौर द्वारा हथौड़े से लोहे के एक गर्म टुकड़े को पीटना। एक लोहे का सरिया है और वो क्या करता है, जो लोहार होता है उसको पीट पीट के उस पर वो कर करके वो चौड़ा हो जाता है ना। तो ये भी क्या हुआ, ये भी आकार में परिवर्तन होगा। एक कार का ब्रेक लगाने पर रुक जाना। अगर कार ब्रेक लगाते हैं तो उसकी क्या होती है, उसकी गति में परिवर्तन होता है ना, उसकी जो स्पीड है वो रुक गई। एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना। अगर एक बल्लेबाज एक गेंद आ रही है और उसको मार देता है तो उसका क्या चीज़ चेंज हो जाती है, इधर को आ रही है इधर को चली जाती है, तो उसका होता है दिशा में परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न नंबर 2 का उत्तर ये मैंने समझाया है आपको, लिखना आपको इस तरीके से है। निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रभाव को पहचान कर लिखिए। ये क्वेश्चन हो गया। तो पहले का ए जो था, पहले में आकार में परिवर्तन हुआ, दूसरे में भी आकार में परिवर्तन हुआ था, तीसरे में गति में परिवर्तन और चौथे में दिशा में परिवर्तन हुआ था। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अपने आसपास के ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें बल गति की दिशा और अवस्था बदल देता है। तो चलती हुई कार पर अगर ब्रेक लगाते हैं तो जो वस्तु की दशा बल्कि गति की दिशा और अवस्था को बदल देता है। हथौड़े से गर्म लोहे को पीटना भी, चम्मच को मोड़ना भी, ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। क्या होगा यदि लगाया हुआ बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में होगा? तो अब अगर विपरीत दिशा में लगता है घर्षण बल या कोई भी बल, आप बल ही लगाइए, घर्षण को छोड़िए। बल किसी वस्तु की विपरीत दिशा में लगता है तो क्या होता है? अब देखो, अब मैं बताती हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन का बच्चों प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आपको ये देना है, सिंपल सा। वस्तु की गति की दिशा में विपरीत दिशा में बल लगने पर वस्तु की गति कम हो जाती है ना। अभी तो हमने पढ़ा, अगर उसी दिशा में बल लगाते हैं तो वस्तु की गति तेज हो जाती है, अगर विपरीत दिशा में लगाएंगे तो क्या होगा, वस्तु की गति कम हो जाएगी। तो ये देखिए आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर एक लाइन में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वर्कशीट। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और अपनी कॉपी में करना है बच्चों। और आपको क्या करना है, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपका काम बचा है। वीडियो को सारे बच्चे लाइक करें, कमेंट लिखकर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर ज़रूर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने क्लास ग्रुप में
और हाँ बच्चों, जो भी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके जाएं सो दैट आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिले। धन्यवाद बच्चों, खेलते रहिए, खुश रहिए, लेकिन अब बहुत ज़रूरी है आपका अच्छे से पढ़ना। आपके एग्ज़ाम सर पे हैं तो पढ़ते भी रहिए। धन्यवाद बच्चों, हैव अ गुड डे।